आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैम 202। अब हम देखेंगे कि अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, हम देखेंगे किस तरह से हम प्रेपरेशन करें, हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ें कैम 202 के, कि हम कम सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ें और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें और हम आसानी से पास हो सकें। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्रेपरेशन करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और साथ ही में इसके बाद में आपको उसके क्वेश्चन पेपर्स भी अपलोड कर दूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे कैम 202 के बारे में, जिसके अंदर हमारे टॉपिक्स आते हैं केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, केमिकल एनर्जीज एंड इक्विलिब्रिया। इसका मतलब है इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से आते हैं, एक आते हैं, ये आती है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आती है फिजिकल केमिस्ट्री। 50 मार्क्स का पेपर होता है, ये आपको पता है, 3 घंटे टाइम होता है। ये भी आपको पता है कि 5 सेक्शंस होते हैं, इनमें से ये 4 सेक्शंस होंगे, इसमें चॉइस होगी और 1 सेक्शन कंपलसरी होगा। ठीक है, अब हम इसके चैप्टर्स पर देखते हैं तो कौन कौन से टॉपिक्स आप कवर करेंगे, चॉइस कैसे आता है एग्जाम में, वो अब हम पैटर्न पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन नंबर ए। इस सेक्शन के अंदर हमारे पास 2 टॉपिक्स आते हैं। नंबर 1 आता है हाइड्रोजन, सेकंड आता है एस ब्लॉक एलिमेंट। यूजुअली होता क्या है कि एक क्वेश्चन हाइड्रोजन से आता है, एक पार्ट आपका हाइड्रोजन से आएगा, एक एस ब्लॉक से आपको चॉइस होगी। बट लास्ट ईयर जब हमने एग्ज़ाम दिया था इसका, तब हमें चॉइस नहीं आई थी। हम हाइड्रोजन वाला चैप्टर पढ़ के चले गए थे, बट वहाँ पे चॉइस नहीं आई थी। वहाँ पे जो क्वेश्चन होता है ना, वो मिक्सिंग आ गई थी, दोनों के अंदर मिक्सिंग आ गई थी। तो अब इस बार मैं ये कहूँगा कि आप दोनों ही पढ़ लो, क्योंकि मैं इस बार मैं ये नहीं कह सकता कि आप एक पढ़ो एक रहने दो। हमने भी ऐसा ही किया था, एक पढ़ के गए थे, एक नहीं पढ़ के गए थे, बट कुछ लास्ट ईयर इसमें मिक्सिंग आ चुकी थी। हमें एक क्वेश्चन हाइड्रोजन का आ गया था, 3 क्वेश्चन इसके आ गए थे। फिर सेकंड पार्ट में भी ऐसा ही था, एक क्वेश्चन इसका आ गया था, 3 क्वेश्चन इसके आ गए थे। उसका मतलब, मेरा मतलब ये था कि अगर आप एस ब्लॉक पढ़ लेंगे अच्छे से, तब भी आप इजीली क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। बट जब हमने किया था अटैम्प्ट, तो हम हाइड्रोजन ही पढ़ के गए थे, तो हमें दोनों ऑप्शंस का एक एक क्वेश्चन आता था। तो इट मीन्स इस बार मैं कहूँगा मोर फोकस आप एस ब्लॉक एलिमेंट पे डालना, हाइड्रोजन पर कम फोकस करना। ठीक है, क्योंकि दोनों में मिक्सिंग आती है, और मैं क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दूंगा आपको, वो देख लेना आप। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन नंबर बी। यहाँ पे तो 100% कन्फर्म है, ऑप्शन आती है या तो आप ये पढ़ें या तो ये। हम वैसे मोस्टली बच्चे नोबल गैसेज ही पढ़ते हैं, तो हम नोबल गैसेज पढ़ के गए थे। यहाँ से क्वेश्चन हमने इजीली अच्छे से अटैम्प्ट कर लिया। यहाँ से भी नोबल गैसेज से मुझे पता है किस तरह से आ सकता है। या तो आपको जिनोन के कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर आएगी, ये नोबल गैसेज स्ट्रक्चर प्रेपरेशंस आएंगी स्ट्रक्चर की, या फिर जिनोन की रिएक्शंस आएंगी। सिर्फ एक जिनोन के ही कंपाउंड है, उनकी रिएक्शंस आती है या फिर उसकी स्ट्रक्चर आती है ना। वैसे भी अगर आप सारा पढ़ लें तो इसमें कोई बात नहीं है, तो इसमें आपने देख लेना है कि आपने कौन सा पढ़ना है। नोबल गैसेज इजी है, वैसे अगर आपने ये पढ़ना है तो ये भी पढ़ सकते हैं, दोनों में चॉइस आएगी। यहाँ पे कंफर्म है, दोनों में चॉइस आती है, बट ऊपर वाले में कंफर्म नहीं है। ऊपर वाले में हमारे टाइम में चॉइस नहीं आई थी, लास्ट ईयर हमने एग्ज़ाम दिया था। मैं क्वेश्चन पेपर भी आपको अपलोड करके बता दूंगा कि चॉइस नहीं आई थी। अब आगे ये था हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये आती है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में भी 2 सेक्शन है, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन सी में हमारे पास आता है टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जैसे कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है, इसके अंदर भी आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, इसके अंदर मैं मेन टॉपिक बता देता हूँ, जैसे कि इसके अंदर आपका है किरचॉफ्स लॉ, एक इंपॉर्टेंट लॉ है, और थर्मोडायनामिक्स के तीनों लॉ आपको आने चाहिए, उनके मैथमेटिक रिलेशन आपको आने चाहिए तीनों लॉज के बारे में। हाँ, यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। हाँ, इसका एक न्यूमेरिकल आ जाता है, हमारे टाइम में न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको याद कर लेने आपने। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी में भी आपके 2 टॉपिक हैं, दोनों में से चॉइस होती है, कोई आप एक कर लें, दोनों में ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, देख लेना आपने कौन सा अटेम्प्ट करना हुआ, या तो आप केमिकल कर लो या तो आप आयनिक कर लो। तो ये रहा आपका पेपर पैटर्न कि आपने किस तरह से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है। और एक और बात, अगर आपको मतलब इनमें से कुछ टॉपिक्स में डाउट हो, तो मैंने कुछ टॉपिक्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं कि बीएससी सेकंड ईयर में क्या होता है। ठीक है।